नमस्कार, बोले भारत में आप सबका स्वागत है। मैं हूं प्रवीण सिंह। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। उफनते नाले पार करने के दौरान फिंगेश्वर में एक व्यक्ति की बह जाने से मौत हो गई है। छूरा कोसरी मार्ग पर पुल और कई रपटे डूबने से दर्जनों गांवों का संपर्क टूट गया है। स्कूली बच्चों की पढ़ाई छूट गई है और किसानों की फसलों को भारी नुकसान हुआ है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के लिए प्रदेश के रायगढ़ और बलौदाबाजार जिले में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। यहां मूसलाधार बारिश जनजीवन को प्रभावित कर सकती है। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले से कुदरत के कहर की डरावनी तस्वीरें सामने आ रही है। पिछले कुछ दिनों से जारी मूसलाधार बारिश ने यहां आम जनजीवन को पूरी तरह से ठप कर दिया है। हालात इतने भयावह हो चुके हैं कि अब पानी सिर्फ खेतों और सड़कों पर नहीं बल्कि लोगों की उम्मीदों और जिंदगियों पर भी भारी पड़ने लगा है। जिले के कई इलाकों में लगातार बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं। छूरा कोसमी मार्ग पर बना कोसमबुड़ा पुल तेज बहाव की चपेट में आकर क्षतिग्रस्त हो गया है और पानी में पूरी तरह डूब चुका है। इस एक पुल के डूबने से नवापारा, सारागांव, दुल्ला, चुरकी दादर और बमनी समेत 10 से अधिक गांवों का संपर्क ब्लॉक मुख्यालय से पूरी तरह कट गया है। ओडिशा को जोड़ने वाले इस अहम मार्ग पर आवागमन थम चुका है और ग्रामीण अपने ही घरों में कैद होकर रह गए हैं। मेरा नाम दुष्यंत कुमार साहू है। मैं ग्राम रजन कटा का हूँ। यहाँ पे क्या है, पुल बहुत ही क्षतिग्रस्त हो गया है। हम लोग को बहुत ही ज़रूरत है, क्योंकि आसपास के गांव अचरमरा हो गया, कुंवरमरा हो गया, मतलब आसपास के एरिया यहाँ पे बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि यही मेन आवागमन का साधन है। और सबसे बड़ी बात यहाँ की बच्चे लोग यहाँ के जो हाई स्कूल पढ़ने जाते हैं उन लोगों को तो बहुत ज़्यादा, छोटे बच्चे जैसे हम लोग को भी बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रहा है। ग्रामीण लोग को हम लोग सरकार से यही मांग है कि यहाँ पे गोड़ा वाला जो पुल, जब बड़ा पुल बनता है वो चाहिए। ये तो बहुत ज़्यादा, परसों की बात है, मेरी भतीजी है वो नाले में गिर गई, वो तो मरते मरते बची है। यही शासन है, यही सुशासन है क्या बताइए? यही सुशासन है। हम लोग को जल्दी से जल्दी मांग किए, जल्दी से जल्दी बनना चाहिए पुल। शासन को पूरी क्षतिग्रस्त है। हम लोग आ नहीं रह रहे हैं, न जा नहीं रहे हैं, बहुत तकलीफ है हम लोग। इस इलाके में पुल और रपटे डूब जाने के कारण बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। माता पिता की सांसें अटक जाती हैं जब वे उफनते नदी नालों को देखते हैं। बच्चों को पढ़ाई का भारी नुकसान हो रहा है। ये है कि बच्चे के पढ़ाई प्रभावित हो रहे हैं। लड़के लोगों में मेरे 3 बच्चे हैं, विगत 3-4 से स्कूल नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि बाढ़ के कारण। सबसे बड़ी मतलब परेशानी है कि स्कूल के बच्चे का पढ़ाई बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। यहाँ पर जल्द जैसे निर्माण से पुल का कोई बड़े वाला भाई दोनों वाला नहीं, जो पुराना बना है वो टूट चुका है, क्षतिग्रस्त हो गए हैं। बच्चे जाएंगे तो कभी गड्ढे में जा सकते हैं, धस सकते हैं। 22 बीघत मतलब 3-4 दिन से हो रहे हैं, तो बच्चे लोग पढ़ नहीं पा रहे हैं। प्रशासन की चेतावनियों और खतरों के बीच फिंगेश्वर थाना क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। सरगी नाला पार करने के दौरान ग्रामीणों के बार बार रोकने के बावजूद 55 वर्षीय थानावार यादव ने जोखिम उठाया, लेकिन वे तेज बहाव में बह गए। करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद उनका शव घटना स्थल से 5 किलोमीटर दूर बरामद किया गया। इस मौत ने पूरे इलाके में मातम पसरा दिया है। वहीं दूसरी ओर खेतों में लहलहाती फसलें पानी में डूबने से सड़ रही हैं, जिससे अन्नदाता किसान की साल भर की मेहनत बर्बाद हो गई है। आज का स्थिति में देखा है तो कल का डीप डिप्रेशन जो है आज वीकन होके डिप्रेशन का रूप से इंटीरियर उड़ीसा और इससे लगे हुए छत्तीसगढ़ का ऊपर है। इस प्रभाव से आज भी पूरा प्रदेश में विस्तार रूप से वर्षा होने की संभावना है। पिछले 24 घंटा देखा है तो रायपुर संभाग में अधिकांश स्थानों पर भारी से लेकर अति भारी वर्षा हुई थी और इसके साथ साथ बस्तर संभाग में भी कुछ स्थानों पर भारी से अति भारी वर्षा हुई। इसके अलावा हर एक संभाग में बिलासपुर, दुर्ग और सरगुजा सहित हर एक संभाग में 1-2 स्थानों पर भारी वर्षा हुई थी। आज का चेतावनी बात करें तो आज रायपुर, दुर्ग और बस्तर संभाग में ऑरेंज अलर्ट और रेड अलर्ट जारी किया है। इसका मतलब है कुछ स्थानों पर भारी से अति भारी वर्षा होने की संभावना है और 1-2 स्थानों पर मुख्य रूप से बालोद, कांकेर और इससे लगे हुए क्षेत्र में सीमांत भारी भी वर्षा होने की संभावना है। और कल से देखा है तो ये वर्षा का गतिविधि कम होने की चांसेस है, मतलब ये वर्षा का गतिविधि और एक्टिव मॉनसून कंडीशंस जो है आगामी 24 घंटे तक रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने राजधानी रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग और सरगुजा संभाग के कई जिलों में भी लगातार तेज बारिश और वज्रपात यानी बिजली गिरने की संभावना जताई है। कैमरामैन नरेश राव के साथ प्रवीण सिंह, बोले भारत, रायपुर।